बच्चों, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा और बड़ी आसानी के साथ अपने एग्ज़ाम को सफल बनाइएगा। तो आज की क्लास में हम राज्यों के विधान मंडल के जो पदाधिकारी होते हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो विधानमंडल के पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो राज्यों के विधानमंडल, जो कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनी है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानमंडल दो सदनी है। तो आइए जानते हैं। विधानसभा, और विधान परिषद। विधानमंडल के दो सदन हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। अब इनके जो पदाधिकारी होते हैं उनको भी जान लीजिए। विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष। इसी तरीके से विधान परिषद के जो पदाधिकारी होते हैं, सभापति, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का उपसभापति। तो ये तो हो गए जो विधानमंडल के दो सदन और उनके पदाधिकारी। अब यहाँ पर एक जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो बनते हैं उनको जान लेना अत्यावश्यक है। तो आइए उन्हें भी जानते हैं। पहले पूछ देता है कि विधानसभा के, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ये तो याद रखना, ये ऐतिहासिक बात होगी। अब कभी कभार पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम जो सभापति थे वो चंद्रभाल थे, चंद्रभाल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अगर पूछ देता है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। अगर पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे तो चंद्रभाल जो थे वो विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। तो ये तो बातें आपकी ऐतिहासिक उससे हो गई। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, लेटेस्ट हमेशा जानकारी में रखना चाहिए कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के दो विधानसभा अध्यक्ष हैं, सतीश महाना है, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो सभापति हैं वो कुंवर मानवेंद्र सिंह है वर्तमान में। तो ये तो थी विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अब बात करते हैं कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो किस अनुच्छेद के तहत
चुने जाते हैं। तो अनुच्छेद 178 के तहत राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। किनसे चुने जाते हैं? जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो जो विधानसभा के सदस्य हैं वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब बात आती है कि इनका कार्यकाल क्या है। इनका कार्यकाल जो है अमूमन 5 वर्ष का होता है। जब तक विधानसभा में जब सरकार का जो कार्यकाल होता है वही कार्यकाल अध्यक्ष का होता है। लेकिन अध्यक्ष के लिए अगर विधानसभा कहीं विघटित हो जाती है उसके बाद में भी जो नवगठित विधानसभा होती है तब तक के लिए अध्यक्ष अपने पद पर कार्य करते रहते हैं। अनुच्छेद 179 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। तो यहाँ पर 3 बातें हो गई, पद की रिक्तता, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। तो रिक्तता से आशय जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वो पद रिक्त हो जाता है। अब त्यागपत्र की बात, त्यागपत्र जो अध्यक्ष महोदय हैं वो उपाध्यक्ष महोदय को अपना त्यागपत्र देते हैं और उपाध्यक्ष महोदय जो है वो अध्यक्ष महोदय को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। प्रश्न ये आ जाता है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र कैसे देते हैं? तो साधारण बात है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते। अब बात आती है कि विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो किसे देता है? तो वो विधानसभा अध्यक्ष को देते। तो इस तरीके से त्यागपत्र के संबंध में हमने जाना। अब पद से हटाए जाने के संबंध में क्या है? पद से हटाए जाने के संबंध में ये है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को एक संकल्प पत्र रेजुलेशन के माध्यम से जो सदन में पेश किया जाएगा संकल्प पत्र इन्हें हटाने का, तो उसकी सूचना जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। तो ये सवाल आ जाता है कि संकल्प जो विचाराधीन रखा जाता है, जो संकल्प सदन में लाया जाता है, तो उस संकल्प की सूचना जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कितने दिन पूर्व मिलनी चाहिए? तो 14 दिन पूर्व। अब जब ये सूचना मिल जाती है उसके बाद सदन में जो उपस्थित सदस्य हैं वो मतदान करते हैं और मतदान से अगर जो संकल्प है रेजोल्यूशन जो है वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो उस स्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय को अपने पद से हटना पड़ता है। तो ये तो अनुच्छेद 79 से संबंधित बातें हुई। अब अगले क्रम में अब बात करते हैं अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 के तहत जब अध्यक्ष का पद जो है अध्यक्ष के पद के रूप में जब उपाध्यक्ष काम करते हैं, जब उपाध्यक्ष भी नहीं होते तो उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है। अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष या अन्य
व्यक्ति का निर्वहन। तो अध्यक्ष का कार्य जो है, उपाध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होंगे, तो जो पैनल में जो सदस्य होगा वो अध्यक्षता करेगा। तो ये तो अनुच्छेद 180 के तहत व्यवस्था हुई। अब अनुच्छेद 181 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प जब सदन में विचाराधीन है, तो उस समय ये जो सदन की कार्रवाई है उसमें भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं और प्रथम बार मतदान भी कर सकते हैं। लेकिन जब पक्ष और विपक्ष के जो मत बराबर हों, उस स्थिति में ये निर्णायक मत नहीं दे सकते। तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत ये बातें हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 182 के तहत। अनुच्छेद 182 के तहत जो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के निर्वाचन की बात कही गई है। तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चुनाव जो है विधान परिषद के सदस्य अनुच्छेद 182 के तहत करेंगे। जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो अपने सभापति और उपसभापति का चुनाव ये अनुच्छेद 182 के तहत करेंगे। तो ये बात हो गई उनके चुनने की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 183 के अंतर्गत जो सभापति और उपसभापति हैं उनका स्थान रिक्त होना सभापति और उपसभापति स्थान की जो रिक्तता है और इनका त्याग पत्र है और पद से हटाया जाना। जो प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तहत थी, केवल अनुच्छेद ही चेंज हो जाते हैं और बात वही रहती है। तो 82 से लेकर आप जो है 85 तक इनको पढ़ेंगे। उसी तरीके से 78 से लेकर 81 तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में पढ़ा। अब आइए इनका भी वही है, जैसे जो विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो वो स्थान रिक्त हो जाता है। इसी तरीके से त्याग पत्र की जो बात है, जो सभापति महोदय हैं वो उपसभापति को अपना त्याग पत्र देंगे और उपसभापति महोदय वो सभापति महोदय को, दोनों मतलब एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। कैसे? अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 183 के तहत। अब पद से हटाए जाने के लिए इनका भी वही प्रोसेस है कि सदन के जो सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से सभापति और उपसभापति को हटा सकते हैं। लेकिन इनके लिए भी वही प्रोसेस है कि हटाने से पहले जो संकल्प पत्र होता है उसकी जो सूचना है 14 दिन पूर्व सभापति और उपसभापति को देना आवश्यक है। तो इस तरीके से अब अनुच्छेद 184 को जानते हैं।
अनुच्छेद 184 के तहत सभापति और उपसभापति की सभापति की अनुपस्थिति में जो है उपसभापति कार्य करेंगे और उपसभापति भी अनुपस्थित होंगे तो कोई अन्य व्यक्ति जो पैनल में है वो अध्यक्षता करेगा। तो अनुच्छेद 184 के तहत ये बातें हो गई। सभापति के रूप में सभापति की रूप में जो उपसभापति काम करेंगे और उपसभापति भी नहीं है तो उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जो है परिषद का संचालन करेगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 184 के तहत हमने ये जाना। अब अनुच्छेद 185 के तहत अनुच्छेद 185 के तहत सभापति और उपसभापति को जब हटाने का संकल्प उनके पद से हटाने का संकल्प जब सदन में विचाराधीन हो तो उस स्थिति में भी ये जो हैं बैठक में भाग ले सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन प्रथम बार तो ये मतदान कर सकते हैं जब निर्णायक स्थिति होती है, तो उस स्थिति में ये मतदान नहीं कर सकते। तो ये तो हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति जो पदाधिकारी विधानमंडल के होते हैं उनसे संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी हासिल की है। अब अनुच्छेद 186 के तहत अनुच्छेद 186 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इधर सभापति और उपसभापति कहने का मतलब जो विधानमंडल के पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते की बात कही गई है। अनुच्छेद 186 के तहत वेतन भत्ता कैसे होगा, जो विधानमंडल विधि बनाएगी उसके अनुसार ही इनको वेतन भत्ता दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो इनको वेतन दिया जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति का वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। आप पूछ लेता है अनुच्छेद 186 के तहत हमने जाना। अब अनुच्छेद 187 के तहत के तहत जो विधानसभा और विधान परिषद का अपना अपना अलग सचिवालय होगा। तो सचिवालय जो है दोनों सदनों के अलग अलग होंगे। तो अनुच्छेद 187 के अंतर्गत ये बात हो गई। अब जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनकी कार्य और शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो यहीं से जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न पूछे जाते हैं
अक्सर परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, आइए उनको जानते हैं। जब सदन में कोरम पूरा नहीं होता है, गणपूर्ति या कोरम, तो ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष महोदय हैं बैठक को स्थगित कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। तो विधानसभा की जो बैठकें हैं उनको स्थगित करना और निलंबित करने का काम जो है अध्यक्ष महोदय करते हैं, ना कि राज्यपाल। तो बैठकों को जो है स्थगित करना या निलंबित करना, इनका कार्य हो गया। तो यहाँ पर आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि जो गणपूर्ति होगी, अगर गणपूर्ति जो नहीं हो रही है, कोरम पूरा नहीं हो रहा है, उस समय ये बैठक को स्थगित कर देंगे या निलंबित कर देंगे। तो अब यहाँ से गणपूर्ति के बारे में भी समझ लीजिए। जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, किसी भी सदन की, मान लीजिए उसमें विधानसभा या विधान परिषद, तो उस सदन की जो संख्या है उसका 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है, तभी कोरम पूरा माना जाएगा, तभी गणपूर्ति है वो पूरी मानी जाएगी। अन्यथा ये स्थिति जो नहीं है, इतने सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, उस स्थिति में जो बैठक है वो स्थगित और निलंबित अध्यक्ष महोदय कर देंगे। अब बात आती है कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों में मत बराबर हों, पक्ष विपक्ष में मत बराबर होने पर जो निर्णायक मत होता है तो उसको देने का भी अधिकार जो है अध्यक्ष महोदय हुआ है, तो निर्णायक मत भी दे सकते हैं ये। अब बात आती है कि जो संसद की समितियां गठित की जाती हैं, विधानसभा की समितियां जो गठित की जाती हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। अब अन्य बातें हैं, जिस तरीके से दल बदल कानून के तहत कोई व्यक्ति जो है निर्योग्य होता है तो उसका भी फैसला अध्यक्ष महोदय करते हैं। दल बदल के तहत निर्योग्य व्यक्ति का भी फैसला ये करते हैं। अब जिस तरीके से संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, वो प्रावधान राज्य की विधानसभा में नहीं है। राज्य की जो विधानमंडल है तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और जो अध्यक्ष जो है, इनके पद की भी शपथ नहीं दिलाई जाती है। अध्यक्ष पद की शपथ देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो अध्यक्ष महोदय हैं और उपाध्यक्ष महोदय हैं, वो विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये बातें हो गई इनसे संबंधित। और एक बात और आ जाती है इसमें कि अध्यक्ष महोदय हैं, वो इस बात का भी निर्णय करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो धन विधेयक प्रश्न आ जाता है, धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं। क्योंकि जो धन विधेयक है वो विधानसभा में ही पेश किया जाता है। तो इस तरीके से इनकी जो शक्तियां थी उनके बारे में हमने जाना। और
जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे विधानमंडल से, उनको अच्छी तरीके से समझा। अब बात करते हैं कार्य संचालन की। कार्य संचालन के अंतर्गत अनुच्छेद 188 के तहत विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी शपथ ग्रहण की बात कही गई है। विधानमंडल के सदस्यों की शपथ तो अनुच्छेद 188 के तहत विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराए जाने का प्रावधान है। तो अनुसूची कौन होगी? तो अगर आ जाए अनुसूची 3 होगी। अनुसूची 3 के तहत ही इन सदस्यों को शपथ ग्रहण कराए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 188, लेकिन अगर अनुसूची पूछ दी जाए तो अनुसूची 3। अब बात करते हैं अनुच्छेद 189 की। अनुच्छेद 189 के तहत जो बात पूर्व में पढ़ चुके हैं, जैसे मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष के मतदान करने का जो अधिकार है, जब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होते हैं उस स्थिति में जो निर्णायक मत है वह देने का अधिकार है अध्यक्ष को। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 189 के तहत। इसी तरीके से इसी में कोरम भी है। अनुच्छेद 189 के अंतर गर्भपूर्ति भी आ जाती है, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो बातें हैं निर्णायक मत और गर्भपूर्ति, ये दोनों बातें अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आती हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।